So good morning students. Today we are going to study our topic, that is chapter 7 geometry. So without wasting our time, let's start. Before starting the video, I would like you to request that please subscribe my channel and please do like it and share it with your friends and press the bell icon so that you can get the notifications whenever I put my videos on the my channel. Okay, so without wasting the time, let's start. First of all, there is this, let us revise. Okay, so if you look around yourself, you will see various objects. Touch a few of them. You will observe that they have length, breadth and depth. Such objects are called solids or 3D objects. तो इसमें इसने कहा है कि अगर आप किसी भी अगल बगल की चीज़ों को छुएंगे तो अगर आप उसे उसकी लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड्स या 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ओके, सॉलिड्स या 3D ऑब्जेक्ट्स, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. किसी भी चीज़ की अगर हम लोग लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब देखते हैं उसे, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? सॉलिड्स और 3D ऑब्जेक्ट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. देन क्यूब आता है हमारा. ओके, हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो ये हमारा क्यूब है. ये डायग्राम क्यूब का डायग्राम है, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए. द सरफेस, अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्या क्या ये मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा. ठीक है. The surface of a solid shape is called the face. The line where two faces meet is called edge. The point where three faces meet is called the corner or vertex. तो मैंने 3 पॉइंट पढ़ लिए. अब मैं आपको एक एक करके मतलब समझाती हूँ. The surface of the solid shape is called the face. मतलब जो ये सरफेस होता है शेप का, सॉलिड शेप का, ये देखिए ये सरफेस है सॉलिड शेप का. एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और इस तरह पीछे का भी सरफेस होता है, इधर का भी सरफेस होता है साइड्स में. उसको क्या कहते हैं हम लोग? फेस कहते हैं. क्या कहते हैं? फेस. ओके, देन आता है द लाइन वेयर टू फेसेस मीट इज कॉल्ड द एज. वो लाइन जहाँ दो फेस मीट कर रहे हैं उसे एज कहते हैं. जैसे ये एक फेस है और ये एक फेस है. इस पे कौन सी लाइन मीट कर रही है? ये वाली. ये लाइन मीट कर रही है तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एज. जैसे इसने इस लाइन का एग्जांपल दिया, ये लाइन जो है वो इधर वाले फेस से मिल रही है तो इसे क्या कहेंगे? एज कहेंगे. देन है द पॉइंट वेयर थ्री फेसेस मीट इज कॉल्ड द कॉर्नर ऑफ वर्टेक्स. तो जहाँ 3 फेसेस मिलते हैं, जैसे ये एक फेस मिला, ठीक, ये एक फेस मिला उधर साइड का और ये एक फेस मिला, तो ये सारे फेस मिलके क्या बने? वर्टेक्स. तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स. ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिएगा. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स या मैथ के किसी भी MCQs में भी आ सकता है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. अब मैच द ऑब्जेक्ट्स टू देयर ज्योमेट्रिकल शेप्स. तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ये यूजलेस वर्क है. अब आता है हमारा नेक्स्ट, कंपेयरिंग सॉलिड शेप्स. नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर सॉलिड शेप्स. तो हम इन सॉलिड शेप्स में 2 शेप्स को कंपेयर करेंगे, जो कि है क्यूब एंड अ क्यूबॉइड. ओके, सो ये हमारा क्यूब है और ये है क्यूबॉइड. दोनों में अंतर होता है, वही हम अब कंपेयर करने वाले हैं कि क्या कैसा अंतर होता है इसमें. ठीक है.
cube. First of all, cube. A cube as well as cuboid have 6 faces, 12 edges and 8 vertices. ओके, तो एक क्यूब और एक क्यूबॉइड दोनों के ही पास 6 फेसेस, मतलब ये फेस हैं, ये 6 फेसेस दोनों के पास 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं. ओके, all the 6 faces are flat and all the 12 edges are straight. इन दोनों में 6 फेसेस फ्लैट होते हैं, तिरछे मिर्चे नहीं होते हैं, और 12 एजेस इसमें स्ट्रेट होते हैं. ऐसे ऐसे नहीं होते, एकदम स्ट्रेट लाइन में होते हैं. ओके, इन अ क्यूब ऑल फेसेस आर इक्वल. एक क्यूब में सारे फेसेस इक्वल होते हैं. जैसे ये देखिए, ये फेस इक्वल है. मान लीजिए ये फेस है 4 सेंटीमीटर का, तो ये फेस भी 4 सेंटीमीटर का होगा. ये भी मीन्स 6 फेस 4 सेंटीमीटर के होंगे. ओके, इन अ क्यूबॉइड ऑल 6 फेसेस आर नॉट इक्वल, ओनली द अपोजिट फेसेस आर इक्वल. मान लीजिए ये आपका है 4 सेंटीमीटर का. ओके, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इसके जो अपोजिट होगा, मीन्स इसके अपोजिट वाला भी 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इसके ये वाला और ये साइड वाला, इसके ये वाला और ये साइड वाला होगा. तो मैं क्या बता रही थी कि इसके ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो इसका अपोजिट भी 4 सेंटीमीटर का होगा, पर ये और ये 4 सेंटीमीटर का नहीं होगा. मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो इसका ये वाला भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा. मीन्स सिर्फ और सिर्फ अपोजिट फेसेस ही इक्वल होते हैं, सारे फेस इक्वल नहीं होते हैं इसमें. बस इन कंपेरेंस में इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ फेसेस का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है. ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है comparing a cone, a cylinder and a sphere. सॉरी, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं comparing a cone, a cylinder and a sphere. ओके, तो a cone has 2 faces, one curved face and one flat face. It has one curved edge and one vertex. तो कोन के पास 2 फेसेस होते हैं, एक ये फेस हुआ. ओके, और इसके जो अपोजिट होता है वो फेस होता है इसके पास. देन मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. ओके, देन इस पे लिखा है, मैं इसे मूव कर लेती हूँ. देन इस पे लिखा है कि वन कर्व्ड फेस. ओके, इसमें कोन के पास 2 फेसेस होते हैं, वन कर्व्ड फेस एंड वन फ्लैट फेस. ये वन फर्स्ट फेस हुआ, ये कर्व फेस, एंड दिस इज अ फ्लैट फेस. मीन्स इसके पास हो गए 2 फेस. ओके, वन कर्व्ड एज एंड वन कर्व्ड वर्टेक्स. वन कर्व्ड एज, देखिए कोन में ये होती है कर्व्ड एज, इसको कहते हैं कर्व्ड एज, और एक होती है एंड वन वर्टेक्स. ये देखिए, ये वर्टेक्स है. ओके, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स. देन अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस. सिलेंडर के पास 3 फेस होते हैं, वन कर्व्ड फेस, एक कर्व्ड फेस होता है, यहाँ देखिए कर्व्ड है, एंड 2 फ्लैट फेसेस, यहाँ फ्लैट और यहाँ फ्लैट. ओके, बहुत इजी है इसे समझना. इट हैज़ 2 कर्व्ड एजेस एंड नो वर्टेक्सेस.
तो इसमें 2 कर्व्ड एज होते हैं, एक ये एज, ओके, और एक ये एज, ये है इसकी 2 कर्व्ड एज। देन अ स्फीयर हैज़ 1 कर्व्ड फेस एंड इट हैज़ नो एजेस। इसके पास बस एक ही कर्व्ड फेस होता है और इसमें ना एजेस होती हैं ना वर्टिसेस होती हैं। यही थे इसके बीच के 3 डिफरेंसेस। ओके, ये बहुत ही इजी है इन सबको समझना। बस आपको क्या चाहिए कि आपको इसको समझ में आना चाहिए और मन से पढ़ना चाहिए। ओके, अब हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग 2D शेप्स फ्रॉम 3D शेप्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स हैव द फेसेस ऑफ प्लेन शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। लेट अस ट्रेस द फेस ऑफ द डिफरेंट सॉलिड शेप्स टू नो द हिडन प्ले शेप्स। सबसे पहले हमने स्क्वायर को ट्रेस किया, तो मैं समझा देती हूँ कि क्या कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड हैव द फेसेस ऑफ प्लेन शेप्स। बहुत सारे सॉलिड्स के फेसेस प्लेन शेप्स में होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। लेट अस ट्रेस द फेस ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स। तो चलो हम लोग इसे ट्रेस करते हैं, सॉलिड शेप्स को पेपर पे ट्रेस करते हैं और इसके हिडन प्लेन शेप्स जानते हैं। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब एक क्यूबॉइड, एक डाइस आता है, इसको डाइस कहते हैं। ओके, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसे कहते हैं डाइस। आपने लूडो तो ज़रूर खेला होगा, तो आपको ज़रूर पता होगा। जब हम इसे ट्रेस करेंगे तो इसमें आएगा स्क्वायर। ओके, देन ये है मैच बॉक्स। जब भी कोई आग जलाता है तो मैच बॉक्स से आग जलती है। ओके, और इसे ट्रेस करने पे हमारा क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। देन आपने सॉल्ट बॉक्स तो देखा ही होगा, जिससे सॉल्ट हम लोग स्प्रिंकल करते हैं। तो इसे अगर हम ऐसे ट्रेस करेंगे तो आएगा सर्कल। बस यही नहीं था इस टॉपिक पे। The shapes obtained after tracing have no depth. They are plane shapes or 2D shapes. Okay, जब हम इन सबको ट्रेस कर रहे थे, इसे ट्रेस किया हमने, इसे ट्रेस किया, तो ना इसमें कोई डेप्थ थी, मीन्स ना कोई गहराई थी, ना कोई मीन्स ये एक 2D शेप ही था। दे आर प्लेन शेप्स। ओके, कोई ऐसा नहीं था कि 3D दिख रहा है इधर उधर अपोजिट साइड, बस इसकी एक ही साइड्स थी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन शेप्स। ओके, प्लेन शेप्स। A plane shape is two-dimensional figure having only length and width. तो प्लेन शेप क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जो जिसके पास सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई होती है। ओके, इट कैन बी ड्रॉन, इसके पास बस लेंथ और विड्थ होती है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और ये जो फिगर होता है 2 डायमेंशनल फिगर, ये एक पेपर के पीस पे भी ड्रॉ हो सकता है। बहुत इजी होता है इसे ड्रॉ करना। अ प्लेन फिगर कैन बी मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, कर्व लाइन्स और बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स। तो जो प्लेन फिगर होता है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी कर्व लाइन्स या दोनों ही लाइन से बना हो सकता है। ओके, तो यहीं ख़त्म होता है ये टॉपिक। और इसने लिखा है लेट अस स्टडी इन अ ब्रीफ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइंस। चलिए अब हम भी ये टॉपिक, इस टॉपिक के बाद मैं ये पार्ट 1 ख़त्म करती हूँ। बस मैं ये नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइंस पढ़ा दूँ, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, फिर मैं आगे से आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ आता है हमारा प्लेन शेप्स। ओके, अ प्लेन शेप इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर। जो प्लेन शेप होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है और उसके पास, जैसे मैंने
सॉरी मैं तो यही पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ लाइंस। लेट अस स्टडी इन अ ब्रीफ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइंस। तो इसके बाद है हमारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन। ये 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ा के ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी, बस ये लास्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला पढ़ाऊँगी। पॉइंट, अ डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। जैसे मान लो मैंने ऐसे एक डॉट बनाया, इसी डॉट को मैं पॉइंट कहूँगी। ओके, इस डॉट को क्या कहेंगे? पॉइंट। द पॉइंट इज नेम्ड विद अ लेटर टू आइडेंटिफाइड इट। जो पॉइंट है वो एक लेटर से नेम्ड होता है हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एक लाइन बनी है, सॉरी, जैसे एक लाइन बनी है, मैंने यहाँ एक डॉट बनाया, मीन्स एक पॉइंट बनाया, इसे डॉट कहते हैं। और फिर मैंने एक इसे लेबल भी कर दिया कि ये ए है, पॉइंट ए। ओके, मैं एक एग्जांपल भी आपको दे सकती हूँ कि अ मैन रन्स फ्रॉम पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अ मैन रन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे। ओके, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो साइज और नो शेप। तो इस पॉइंट के ये पॉइंट के पास ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना साइज होती है, ना शेप होती है। ये कोई डॉट एक शेप हुआ, कोई शेप नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, कंसीडर द पॉइंट्स ए एंड बी। ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दोज पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो होता है टू सेट ऑफ पॉइंट्स। मान लीजिए हमने 2 जगह पॉइंट बनाया और इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं ए और बी। ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब हम अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मेरा अच्छे से ज्वाइन नहीं हुआ, आप समझ जाइए। 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इनसे, तो क्या बनता है? मीन्स इसके आगे एक लाइन बन जाती है, और इसके अलावा हम लोग कोई भी और लाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। बस ये जो लाइन बन गई वो बन गई। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। ये हमारा लाइन पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब लास्ट टॉपिक आता है लाइन। When a line segment is extended in both the direction endlessly, we get a line. जो लाइन सेगमेंट होता है, आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, जो लाइन सेगमेंट होता है वो एंडलेसली अगर हम इसे एक्सटेंड करें, जैसे ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट बना, इसके आगे अगर हम एंडलेसली एक्सटेंड करें, ये जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए। ओके, जाता जाए मीन्स एंडलेसली। तो इससे हम कहते हैं लाइन। आप ये फिगर देख के समझ सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, और इसके पास कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। एरोज एंड मार्क्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लाइन। अगर लाइन के साइड में एरो मार्क नहीं होगा तो फिर ये आपकी लाइन नहीं कहलाएगी। अगर ऐसे बस पॉइंट्स मार्क होंगे तो वो आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और अगर आपका ऐसे ऐसे मार्क होगा तो कहलाएगा लाइन। और लाइन कैन बी स्ट्रेट, कर्व्ड और ब्रोकन। लाइन जो हो सकती है वो ऐसे स्ट्रेट, ऐसे कर्व, या ऐसे टूटी फूटी भी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक लाइन ही कहलाई। तो आई होप यू enjoyed this video, and please do like, subscribe and press the bell icon please. In the next video I will teach you further. Till then, goodbye, and please do not forget to subscribe. Bye bye.